नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक आनंद और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे हमारा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में नेक्स्ट टॉपिक प्रोग्रेशंस। और प्रोग्रेशंस के अंदर हम लोग तीन तरह के प्रोग्रेशंस को पढ़ेंगे। इसमें है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग एपी भी कहते हैं शॉर्ट में। दूसरा है हमारा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग जीपी भी कहते हैं। और थर्ड है हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग एचपी में कहते हैं, एचपी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों प्रोग्रेशंस को हम लोग अलग अलग वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे और इसके सवालों को सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमें इसमें समझने में आसानी हो और इससे कोई भी अगर सवाल आए तो उसे हम लोग सॉल्व कर सकें। तो प्रोग्रेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग अंकगणितीय प्रगति भी कहते हैं, सबसे पहले हम लोग इसे देखेंगे। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देखने के पहले हम लोगों को समझना होगा सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस को हम लोग अनुक्रम कहते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है या अनुक्रम क्या होता है। तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस को एक तरह का रूल होता है, कोई एक तरह का नियम होता है जिसको हम लोग रख के कोई भी नंबर्स को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस में हम लोग कह सकते हैं कि ये उन सारे नंबर का, वैसे सारे अंकों का संग्रह है जो कि किसी एक ऑर्डर में, किसी एक नियम के द्वारा उसे सजाया गया है। और अगर वैसा कोई नियम के द्वारा अगर उसे सजाया गया हुआ होता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो सीक्वेंस है या अनुक्रम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कह सकते हैं 1 3 5 7 9, इस तरह का अगर एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है तो हम लोग क्या देख सकते हैं, यहां पर हर एक ऑड नंबर है, या हम लोग कह सकते हैं कि हर दो नंबर के बीच में डिफरेंस जो है वो 2 का है या 1 का है। तो 1 2 3, 2 यहां पर से हट गया है, 3 4 5, 4 यहां से हट गया, या हम लोग कह सकते हैं कि ये सारा ऑड नंबर है। उसी प्रकार से अगर हम लोग लिखें -8 3, फिर लिखे 14 25, ठीक है। इस तरह से अगर हम लोग नंबर्स को लिखते हैं, तो इस तरह से अगर हम लोग नंबर्स को लिखते हैं तो यहां पर भी एक रूल फॉलो किया जा रहा है, एक नियम फॉलो किया जा रहा है। नियम क्या है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 11 का है। ठीक है, 8 में प्लस करते हैं हम लोग 11 तो हम लोगों को 3 मिलता है। 3 में हम लोग जब प्लस करते हैं 11 को तो हम लोगों को 14 मिलता है। 14 में जब प्लस करते हैं 11 को तो हम लोगों को 25 मिलता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कोई ना कोई नियम फॉलो गया है। या हम लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं 2 4 8 16 32। तो इस तरह का अगर कोई एग्जाम्पल्स दिया हुआ है तो इसमें कोई ना कोई एक नियम लगाया गया है। तो ऐसे नंबर्स को जब सजाया जाता है तो उसे हम कहते हैं कि ये एक सीक्वेंस में है, ये एक अनुक्रम में है। तो अब मान लीजिए ये एक सीक्वेंस है, या हम लोग एक दूसरे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि 1 3 5 7 और 9 हमारा एक अनुक्रम दिया हुआ है। तो यहां पर अनुक्रम में या सीक्वेंस में जो भी नंबर्स होते हैं तो उन्हें जो हम डिनोट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे टर्म कहते हैं। याद रखिएगा कि कोई भी सीक्वेंस में जो भी नंबर्स होंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग टर्म कहते हैं। तो जैसे 1 है, ये अब सबसे पहला टर्म है तो इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म कहेंगे। उसी तरह 3 को क्या कहेंगे, सेकेंड टर्म कहेंगे। उसी प्रकार से 5 को हम लोग थर्ड टर्म कहेंगे। और यहां पर जो लास्ट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंड टर्म कहेंगे। ठीक है, जो हमारा लास्ट टर्म होगा उस, और हम लोगों को जो पता नहीं है उसको तो हम लोग एंड टर्म कहेंगे। तो हम लोग जो फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, इस तरह से जो सारे टर्म होते हैं
उनको हम लोग डिनोट करने के लिए ए का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारा दिया हुआ है A1, तो A1 किसको डिनोट करेगा? ये डिनोट करेगा फर्स्ट टर्म को। ठीक है, ये सारा याद रखिएगा। इससे आगे हम लोग फॉर्मूलाज देखेंगे, फॉर्मूला को डिराइव करेंगे और इसी के थ्रू हम लोग इसके सवालों को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर कहीं पर A2 दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो सेकेंड टर्म है। कहीं पर A3 दिया हुआ है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग कि वो थर्ड टर्म है। और कहीं पर AN दिया हुआ है तो इसको कहेंगे कि ये nth टर्म है। ठीक है, तो हम लोग अगर नोटेशन इस तरह से दिया हुआ हो A1, A2, A3 से लेके AN, तो ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डिफरेंट टर्म्स को, अलग अलग टर्म्स को डिनोट कर रहा है। किसके टर्म्स को? सीक्वेंस के टर्म्स को अलग अलग ये यहां पर डिनोट कर रहा है। उम्मीद है यहां तक क्लियर है। तो AN क्या कर रहा है? AN हम लोगों के nth टर्म को, जो लास्ट टर्म है, उसको यहां पर ये डिनोट कर रहा है। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग अब समझते हैं इसे। सपोज हम लोगों को अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन मतलब कोई भी एक फॉर्मूला टाइप से दिया हुआ है कि ये है AN इज इक्वल टू 3N प्लस 2। इस तरह से हमारा कोई एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और यहां पर हम लोगों को निकालने के लिए कह रहा है कि इस आधार पर, इस जो एक्सप्रेशन है, इस जो फॉर्मूला है, इसके आधार पर आप लोगों को 5 टर्म्स निकालना है किसी भी सीक्वेंस का या कोई भी अनुक्रम का। 5 आप लोगों को निकालना है, 5 टर्म्स निकालना है। मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। तो जब A1 है तो 1 के जगह पर हम लोग 1 रखेंगे, जहां पर 2 होगा वहां पर N हम लोग 2 रखेंगे, क्योंकि वो सेकेंड टर्म की बात हो रही है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं 3, N की जगह पर ये 1 है तो यहां पर 1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 5। उसके बाद हमारा A2 हो जाएगा 3 इंटू 2। ठीक है, ये 2 हम लोग यहां पर रख लिए, प्लस 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2। 6 क्यों? 3 इंटू 2 हमारा 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। उसी प्रकार ये 3 इंटू 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। फिर A4 हम लोग फिर N की जगह पर 4 लिख देंगे, प्लस 2 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। और A5 फिर N की जगह पर 5 लिख देंगे, इस N की जगह पर 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को 5 सीक्वेंस का नंबर्स इस अरेंजमेंट के हिसाब से निकल चुका है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर द टर्म्स, मतलब जो भी टर्म्स है यहां पर जो सीक्वेंस का आया है, ऑफ द सीक्वेंस आर, कौन कौन सा हो जाएगा? 5, 8, 11, 14 और 17 हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 5, 8, 11, 14 एंड 17। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सीक्वेंस का अगर कुछ हम लोगों को दिया हुआ है तो कोई फॉर्मूला या कोई अरेंजमेंट दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारे टर्म्स को निकाल सकते हैं। अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल से समझते हैं इसी को कि किस तरह से हम लोग सीक्वेंस में निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप लोगों को सवाल आया है कि कोई भी एक्सप्रेशन फाइंड करना है। हम लोगों को पिछली बार क्या था? एक्सप्रेशन दिया हुआ था। अब हम लोगों को कोई भी एक्सप्रेशन फाइंड करना है कि nth टर्म का सीक्वेंस क्या होगा। मान लीजिए कि हमारा दिया हुआ है इस तरह से 2, 4, 6, 8। इस तरह से हमारा कोई भी अनुक्रम या सीक्वेंस दिया हुआ है। तो अब हम लोग को फाइंड करना है कि क्या यहां पर रिलेशन होगा या क्या एक्सप्रेशन होगा इसका। तो ये हमारा क्या है? A1 है हमारा,
A1, तो A1 कितना है 2 है, A2 कितना है हमारा 4 है, A3 हमारा 6 है और A4 इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1, ये इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर इसको लिखें 2 इंटू 2, ठीक है, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। हम लोगों को ये सेम रखना है फर्स्ट टर्म जो है। फिर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो ये भी हमारा 6 के बराबर है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। फिर है ये 2 इंटू 4, तो ये भी हमारा 8 के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर रिलेशन जो है वो सेम होगा। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि एक्सप्रेशन जो हमारा आएगा nth टर्म का an, तो ये हमारा इक्वल टू हो जाएगा 2n। ठीक है, तो n अगर हमारा 1 रहेगा, फर्स्ट आइटम अगर हम लोग को निकालना है फर्स्ट टर्म, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। फिर सेकेंड टर्म निकालना है तो 2 इंटू 2 करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। फिर थर्ड टर्म के लिए 2 इंटू 3 हमारा 6 है, तो वो 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसके एक्सप्रेशन को निकाल सकते हैं। अगर हम लोगों को और कोई एग्जांपल के थ्रू समझना है कि किस तरह से हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, तो एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं। सपोज हम लोगों को जो अनुक्रम या सीक्वेंस दिया हुआ है वो है हमारा 10, 50, 250, 1250, इस तरह से हम लोगों को दिया हुआ है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, वापस से कोई एक्सप्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A1, A2, A3 और A4 निकाल लेंगे और कोई एक कॉमन टर्म को निकाल के उसके बाद देखेंगे कि क्या हम लोगों का एक्सप्रेशन बन सकता है। तो A1 क्या है हमारा 10 है, A2 50, A3 हमारा 250 है और A4 इज इक्वल टू 1250 के बराबर है। तो अब हम लोग 10 को किस तरह से लिख सकते हैं? 10 को हम लोग 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा 10 के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग वापस से 2 लिखते हैं। तो 2 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 50 हो जाएगा? 25 से। ठीक है, और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 स्क्वायर, जो कि बराबर हो जाता है हमारे 50 के। उसी तरह इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 125 करेंगे तो 250 के बराबर आ जाएगा। तो 125 और 5 का क्यूब जो होता है वो 125 होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 क्यूब, जो कि 250 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद इससे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 625। ठीक है, 2 इंटू 625 और 625 5 पे जब 4 हम लोग एक्सपोनेंशियल देंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1250। तो हम लोग क्या देख सकते हैं, एक्सप्रेशन हम लोग का an जो आएगा ये तो पहले हमारा 2 आ जाएगा। अब हम लोगों को देखना है कि क्या आगे होगा। तो 5 सेम रहेगा हर जगह और चेंज क्या हो रहा है 1 2 3 4 इस तरह से चेंज हो रहा है। ये 1 है, ठीक है, 1 2 3 4, इसका मतलब n के बेसिस पे चेंज हो रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 5 टू द पावर n। ये हमारा रिलेशन निकल कर आएगा। तो उम्मीद है कि अब इस तरह के जब कोई सवाल आएंगे तो आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी होगी। अब देखिए, सीक्वेंस जो होता है वो फाइनाइट भी होता है और इनफाइनाइट भी होता है। सेट थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भी काउंटेबल नंबर्स होते हैं उसे हम लोग फाइनाइट कहते हैं और जिसे हम लोग गिन नहीं सकते उसे हम लोग इनफाइनाइट कहते हैं। तो यहाँ भी वही अर्थ है फाइनाइट सीक्वेंस का या इनफाइनाइट सीक्वेंस का, जहां पर भी इस तरह से डॉट डॉट हमारा दिया हुआ है और कोई भी उसका एंड नहीं है तो उसे हम लोग कहेंगे इनफिनाइट। वही हम लोग का सपोज अगर यहीं तक दिया हुआ है 1 2 5 0 तक ही दिया हुआ है या जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे कि वो फाइनाइट सीक्वेंस है। तो ये था सीक्वेंस के बारे में, हम लोग इसमें सीख लिए। फिर हम लोग ये देखें कि जो फर्स्ट टर्म होता है सेकेंड टर्म होता है सीक्वेंस का, उसे हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, A1 A2 से डिनोट करते हैं। तो अब इस सब के थ्रू
अब हम लोग देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, और इन सब चीजों को जो अभी तक हम लोगों ने देखा है उसे अप्लाई करेंगे और समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो हमारा है अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोगों ने पहले ही बताया, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अंकगणितीय प्रगति। ठीक है, इसे अंकगणितीय प्रगति कहते हैं। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है ये भी एक तरह का सीक्वेंस है, और सीक्वेंस होने के साथ साथ इसमें क्या होता है, जो भी नंबर्स इसमें रहते हैं सबके बीच में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। ठीक है, सबके बीच में डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। इसे हम लोग अगर डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ सीक्वेंस, जिन्हें लिखना है वो लोग लिख सकते हैं, इट इज अ सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव टर्म्स, टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का मतलब क्या हुआ, एक के बाद एक टर्म जो आ रहा है। कंसिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, तो टू कंसिक्यूटिव टर्म्स आर द सेम। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं, जैसे 2, 6, 10, 14, इस तरह से सपोज हमारा कोई सीक्वेंस दिया हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। 2 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है, हम लोग जानते हैं 4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। उसी तरह 6 और 10 के बीच में भी 4 का डिफरेंस है। 10 और 14 इनके बीच में भी 4 का ही डिफरेंस है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जिस भी दोनों के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस देखते हैं तो वहां पर 4 का ही आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक के बाद एक नंबर जो भी आ रहा है उसमें हम लोग लगातार क्या कर रहे हैं, 4 को ऐड करते जा रहे हैं। तो जहां पर एक सेम नंबर को हम लोग ऐड करते हैं और उससे हम लोग को जब दूसरा नंबर निकल कर आता है तो उसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब इस प्रोग्रेशन में क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है ये 2 जो है, इस फर्स्ट टर्म के अलावा जो भी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जो भी टर्म होगा वो सारे को एडिशन के थ्रू निकाला जाता है। किससे, फर्स्ट टर्म के एडिशन के थ्रू निकाला जाता है। ठीक है, तो सपोज अगर ऐसा दिया हुआ है तो यहां पर जो डिफरेंस है, यहां डिफरेंस कितने का है, यहां 4 का डिफरेंस है। तो इस 4 को हम लोग क्या कहेंगे, जो डिफरेंस है इसको हम लोग कहेंगे कॉमन डिफरेंस। याद रखिएगा, इसको कहेंगे हम लोग कॉमन डिफरेंस, मतलब सभी के बीच में सेम डिफरेंस है। अगर अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लें और कॉमन डिफरेंस को हम लोग यहां पर डी से डिनोट करेंगे। याद रखिएगा, कॉमन डिफरेंस जहां पर भी डी लिखा हुआ होगा समझ लीजिए ये दो टर्म के बीच के अंतर को बता रहा है। ठीक है, अब सपोज हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एक हमारा दिया हुआ है 2, सेम ले लेते हैं 2, 6, 10, 14, 18, 22, इस तरह से हमारा दिया हुआ है। अब यहां पर हम लोग किस किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, सपोज अगर A1 दिया हुआ है, ठीक है, A1 दिया हुआ है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा, पहले हम लोगों ने फर्स्ट सीक्वेंस से पढ़ा है कि ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा। और अगर डी यहां पर कितना है हम लोग जानते हैं, 4 का डिफरेंस है सब में। ठीक है, तो डी अगर हम लोग बोले, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस हम लोगों ने देखा है अभी जस्ट, इसे ये कितना होगा, ये हमारा 4 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि 4 जो है ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस का मतलब सभी टर्म के बीच में 4 का ही डिफरेंस हम लोगों को दिखेगा। तो अगर एपी को हम लोग जनरल फॉर्म में, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर एपी को हम लोग जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि एपी इन जनरल फॉर्म कैन बी
इसको कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस एन डी। इस तरह से हम लोग ए प्लस n माइनस 1d, तो इस प्रकार से हम लोग जनरल फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। तो क्या ये सही है? हम लोग देखते हैं। मान लीजिए a है तो a1 हमारा फर्स्ट टर्म है, तो 2 होगा। फिर क्या है? a2 प्लस हमारा कॉमन डिफरेंस जो कि 4 है, तो ये हमारा क्या होगा? 6 के बराबर हो जाएगा। फिर है हमारा 2 प्लस 2 इंटू 4, तो ये 10 के बराबर हो जाएगा। फिर है हमारा 2 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 12 जो कि 14 के बराबर। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस फॉर्मूला को, अगर इस फॉर्म को हम लोग अप्लाई करें तो हम लोगों को ये फॉर्म मिल जाता है। तो उम्मीद है ये क्लियर होगा। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मूलाज क्या होते हैं, किस तरह से हम लोग निकालते हैं कोई भी अगर हम लोगों को सवाल आता है तो। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि डिफरेंट फॉर्मूलाज क्या क्या है अरिथमेटिक मीन में, हम जिसके थ्रू हम लोग सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला में सबसे पहले कॉमन डिफरेंस अगर हम लोगों को निकालना है कि कैसे हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें, कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो यहां पर किसी भी अगले टर्म से पिछले टर्म को माइनस करेंगे तो हम लोगों को कॉमन डिफरेंस आ जाएगा और सभी का कॉमन डिफरेंस सभी के बीच में सेम होगा। सपोज अगर a2 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, या ये बराबर होगा किसके? a3 माइनस थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। इसी तरह से a4 माइनस a3, सभी का जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो हमारा सेम आएगा। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालना है तो अगले आइटम से टर्म से पिछले टर्म को जब माइनस करेंगे तो हम लोगों को कॉमन डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है हम लोगों का कि अगर nth टर्म निकालना है, कोई भी अगर टर्म बोल दिया, सपोज बोला कि इसका टर्म, ये एक सीक्वेंस है, इसका 10th टर्म निकालिए क्या होगा, या इसका 100th टर्म क्या होगा उसको निकाल कर बताइए क्या होगा, या 20th टर्म क्या होगा, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर हम लोगों को निकालना है nth टर्म, ठीक है, nth टर्म बोला निकालने के लिए किसमें? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? इसका फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a1 याद होगा आपको क्या होता है? a1 है हमारा फर्स्ट टर्म, a1 प्लस n माइनस 1 d हम लोग जानते हैं क्या है? d हमारा कॉमन डिफरेंस है, a हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा और n क्या होगा? n होगा नंबर ऑफ टर्म। ये किस टर्म को बोल रहा है निकालने के लिए? क्या 19th टर्म बोल रहा है या 20th टर्म को निकालने बोल रहा है? तो जो भी टर्म बोल रहा है निकालने के लिए वो यहां पर आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं कि nth टर्म कोई भी टर्म क्या होगा। अब नेक्स्ट है हमारा कि अगर हम लोगों को बोलता है सम निकालने के लिए, हम लोगों को बोलता है कि जितने भी एपी हैं उन सारे का आप सम निकाल कर दीजिए, तो उसके लिए हम लोग को सभी को ऐड करना होगा, लेकिन नहीं, हम लोग यहां ये नहीं करेंगे। हम लोग एक फॉर्मूला के थ्रू उसे निकालेंगे और यहां सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स इन एन एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहां पर निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है हमारा SN मतलब सम ऑफ टोटल नंबर, जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, इज इक्वल टू n/2 इंटू a1 प्लस an। an क्या है हमारा? हम लोग देख चुके हैं, ये nth टर्म है हमारा AP का। तो ये एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब अगर फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं, या नहीं तो हम लोगों का नेक्स्ट फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 d।
ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम लोग जो है सम निकाल सकते हैं। आगे हम लोग सारे सवालों को सॉल्व करेंगे और इस फॉर्मूलास को किस तरह से अप्लाई करके हम लोग सॉल्व करते हैं वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। ठीक है, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं अरिथमेटिक मीन के। इसको हम लोग एग्जाम्पल से शुरू करते हैं समझना। सपोज हम लोगों को एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 2, 4, 6 और 8। अब यहां पर हम लोगों को अगर कॉमन डिफरेंस देखें, डी क्या है, तो डी हमारा 2, यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है। तो अगर जब हम लोग देखते हैं कि सभी के बीच में हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये कंफर्म हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हर एक सीक्वेंस का जो भी हमारा टर्म है, सभी में किसी एक नंबर को ऐड कर देते हैं। सपोज हम लोग मान लेते हैं कि सब में 3 ऐड कर देते हैं। 3 ऐड क्यों कर रहे हैं, सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे डी में क्या फर्क पड़ता है, या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहता है या नहीं रहता है। तो 2 में 3 ऐड करेंगे, 4 में भी हम लोग क्या करेंगे, 3 को ऐड करेंगे, फिर उसी प्रकार 6 में भी हम लोग 3 को ऐड करेंगे और 8 में भी हम लोग 3 को ऐड करेंगे। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 2 + 3 ये 5 हो जाएगा, 4 + 3 7, 6 + 3 9 और 8 + 3 11। अब हम लोग यहां पर चेक करते हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि यहां भी हमारा कॉमन डिफरेंस 2 ही है, यहां पर भी कॉमन डिफरेंस 2 है और यहां भी 9 11 के बीच में भी 2 है। तो इसका मतलब सभी के बीच में हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। सेम होने का मतलब क्या है कि ये सीक्वेंस जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और तो और हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग सेम नंबर को अगर सभी में ऐड करते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस भी क्या होता है, सेम ही रहता है। कॉमन डिफरेंस में भी कोई चेंजेस नहीं आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब भी अगर हम लोग किसी एक टर्म को, किसी एक नंबर को सभी टर्म में अगर ऐड करें तो वो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, उसके बाद वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस और कॉमन डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब किसी एक कांस्टेंट नंबर को, एक ही नंबर को जब हर टर्म में ऐड करते हैं तो उसके बाद जो सीक्वेंस निकल कर आता है, अनुक्रम निकल कर आता है, वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है और कॉमन डिफरेंस भी हमारा वहां पर सेम होता है। अब यहां पर हम लोग ऐड किए हैं, तो अब हम लोग यहां पर दूसरी चीज देखते हैं। हम लोग यहां सब्ट्रैक्ट कर कर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ये एडिशन का था, तो हम लोगों ने एडिशन में देखा कि कॉमन डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आता है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही रहता है। अब यहां पर पहले से 2 का हम लोग जान रहे डिफरेंस है। ठीक है, अब हम लोग यहां क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं 2। अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करें माइनस, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करें 2 को किस में करेंगे, हर एक टर्म में करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 - 2, फिर 4 - 2, फिर 6 है तो 6 - 2 और उसके बाद 8 - 2। तो यहां पर निकल कर आ जाएगा 0, 2, 4 और यहां 8 - 2 6। तो यहां पर डिफरेंस क्या है, 2 का है, यहां पर भी 2 का है और यहां भी 2 का है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि एडिशन की तरह सब्सट्रैक्शन में भी जब किसी एक ही नंबर को हर एक टर्म से हम लोग माइनस करते हैं, हम या सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होता है, जो रिजल्ट आता है सीक्वेंस का, वो सीक्वेंस भी हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही होता है और तो और हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो भी सेम ही रहता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ये हमारा पहला प्रॉपर्टी था कि हम लोग अगर किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक ही नंबर से ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो जो रिजल्ट आएगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस भी सेम रहेगा। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लाई करके। सपोज वही एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 2, 4, 6 और 8। अब क्या करते हैं, इसमें हम लोगों का जान रहे हैं 2 का कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, दोनों के बीच में जो डी है वो 2 का है, दो टर्म के बीच में। अब अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, सपोज
सभी को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हर एक टर्म को मल्टीप्लाइंग बाई 2, 2 से हम लोग गुना कर देते हैं, तो 2 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2, नेक्स्ट 6 इंटू 2 और 8 इंटू 2। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा 4, 8, 12 और ये 16। तो अब यहां कॉमन डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं क्या है। यहां का कॉमन डिफरेंस हमारा 4 हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई जब करते हैं और जो हम लोग को रिजल्ट आ रहा है उससे हम लोग कह सकते हैं कि जब किसी एक नंबर से हम लोग सारे टर्म्स को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो सीक्वेंस एक तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, क्योंकि सारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। और जितने नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने ही नंबर से हमारा कॉमन डिफरेंस भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 2 था हमारा कॉमन डिफरेंस, अब इंटू 2 किए हैं सारे टर्म को, तो हमारा क्या हो गया 4 का कॉमन डिफरेंस आ गया है। तो यहां पर जितने से मल्टीप्लाई किए हैं उतना से हमारा कॉमन डिफरेंस भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम लोग अब सपोज डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय 2, हम लोग डिवाइड भी 2 से ही करते हैं, सपोज एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हम लोग डिवाइड करते हैं डिवाइडिंग बाय 2, तो क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 और 8 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका क्या रिजल्ट आ जाएगा 1, 2, 3 और ये 4। तो इसके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 का है। इसका मतलब जो रिजल्ट आया है, अगर हम लोग डिवाइड किए हैं सेम ही नंबर से, तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में निकल कर आया है। और तो और हमारा कॉमन डिफरेंस भी उसी नंबर से डिवाइड हो गया है जितना से हम लोगों ने डिवाइड किया था। जैसे 2 डिवाइडेड बाय 2 1 आता है, तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो D है कॉमन डिफरेंस सभी के बीच में 1 हो गया है। तो ये 2 प्रॉपर्टी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जब थर्ड प्रॉपर्टी पे आए तो थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि सपोज मान लीजिए कि x, y और z ये 3 नंबर दिया हुआ, ये 3 टर्म है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या किसी भी सीक्वेंस का, तो उसके बीच में रिलेशन क्या होता है। यहां पर कहते हैं कि अगर इफ देयर आर 3 नंबर्स, 3 नंबर कौन सा है उसको लिए हैं एज x, y और z। अगर इस तरह से x, y और z 3 नंबर है तो क्या होगा, तो होगा कि 2y जो कि ये बीच वाला टर्म है, याद रखिएगा 2y इज इक्वल टू x प्लस z, ये फॉर्म में आएगा। अब इसको हम लोग चेक करते हैं। सपोज हम लोगों ने जो पहले एग्जांपल लिया था उसमें से 2, 4 और 6 लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है, क्योंकि सभी के बीच में जो हमारा कॉमन डिफरेंस है ये 2 है। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग x मान लेते हैं, इसको हम लोग y मान लेते हैं और इसको हम लोग z मान लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा 2y इज इक्वल टू x प्लस z। अब 2y मतलब y के जगह पर 4 आ जाएगा, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू x के जगह पर 2 और z के जगह पर 6 आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं 8 और ये 2 प्लस 6 भी 8। तो ये रिलेशन कंफर्म हो जाता है कि 2y इज इक्वल टू x प्लस z होगा। कब, जब हम लोग किसी 3 नंबर को देख रहे होंगे एक ही सीक्वेंस में, और वो सीक्वेंस अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है हमारा। तो उम्मीद है ये वाला रिलेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है, जो कि हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी होगा।
ठीक है, तो यहां पर कहता है कि अगर हम लोग किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस को देखें और उसमें से एक रेगुलर इंटरवल पर अगर हम लोग किसी सीक्वेंस के टर्म्स को रेगुलर इंटरवल पर निकालें तो वो भी हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही होगा। एक बार और से समझ लीजिए और उसको एग्जांपल से भी हम लोग समझेंगे कि अगर मान लीजिए कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है, जो कि हम लोग देखते हैं 2 4 6 8 इस तरह से कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है, तो अगर किसी रेगुलर इंटरवल का मतलब क्या है कि अगर एक को छोड़ के दूसरे को, फिर तीसरे को छोड़ के चौथे को, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, इस तरह से किसी नंबर को अगर हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे रेगुलर इंटरवल। ऐसा नहीं है कभी एक के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं और कभी दो के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं। तो यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं एक एग्जाम्पल 4 8। हम लोग यहां पर वो ले रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें 4 4 का कॉमन डिफरेंस है। तो 4 8 नेक्स्ट क्या हो जाएगा +4 12, फिर क्या हो जाएगा 12 + 4 16, फिर 16 + 4 20, 20 + 4 24, 24 + 4 28, 28 + 4 32। तो यहां क्या कह रहा है, यहां कह रहा है कि एक रेगुलर इंटरवल पे अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस से हम सेलेक्ट करें तो वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो सपोज हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग सेकंड टर्म, हर एक टर्म को छोड़ के दूसरे टर्म को सेलेक्ट करते हैं। तो सपोज हम लोग सेलेक्ट करते हैं सेकंड टर्म को, सेकंड, फिर फोर्थ, फिर सिक्स, फिर 8th टर्म को। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसको ये हो जाएगा 8 16 24 और 32। तो इस दोनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो 8 का है, इन दोनों के बीच में भी 8 का है और इन दोनों के बीच में भी 8 का है। तो यहां कहने का मतलब है कि अगर हम किसी रेगुलर इंटरवल पर हम किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस से अगर सेलेक्ट करें टर्म्स को तो वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि सभी का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब सपोज हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, सेकंड टर्म को हम लोग सेट करते हैं हर एक थर्ड टर्म, ठीक है, थर्ड, उसके बाद क्या आ जाएगा 6। तो मान लीजिए इसके बाद क्या आएगा 32 + 4 36। तो देखते हैं थर्ड आइटम हम लोग का कौन सा है 12, उसके बाद 24, उसके बाद हमारा 36, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 12, फिर हो जाएगा हमारा 24, फिर हो जाएगा हमारा 36। तो इस दोनों के बीच में डिफरेंस 12 का, इस दोनों के बीच में भी डिफरेंस 12 का। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई एक हम लोग पैटर्न फॉलो करें, कोई एक रेगुलर इंटरवल को फॉलो करें और किसी टर्म को सेट करें तो वो टर्म भी हमारा किस चीज में होगा, वो टर्म भी हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा। अब हम लोग इसके कुछ सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद है कि अभी तक में जो सारे कंसेप्ट्स हम लोगों ने देखे हैं और 4 प्रॉपर्टीज देखे हैं वो सारा आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। और अगर कोई आप लोगों को डिफिकल्टी आती है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, हम लोग उसे सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। अब सपोज हमारा एक एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 6 13 20 27 34 और डॉट डॉट। अब डॉट डॉट दिया हुआ है तो इसका मतलब ये इंफिनिटी तक जा रहा है, तो इसको हम लोग इनफाइनाइट एपी कह सकते हैं। अब हम लोग को यहां क्या निकालना है, हम लोगों को 6th टर्म निकालना है। फाइंड 6th टर्म, जो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि nth टर्म किस तरह से निकालते हैं। तो यहां कितना टर्म दिया हुआ है 1 2 3 4 5। अब हम लोगों को 6th टर्म निकालना है। तो हम लोग अगर फॉर्मूला याद करें या आप लोग पीछे जाकर देखिए तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 d, ये हमारा फॉर्मूला था। अब सबसे पहले जो यहां पर हम लोगों को चाहिए वो लिख लेते हैं। अब जैसे n कौन सा टर्म मांग रहा है, 6th टर्म मांग रहा है, तो हम लोग n क्या दिया हुआ है, हम लोगों का 6 दिया हुआ है, ठीक है। अब a1 मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म हम लोग को क्या है यहां पर 6 है दिया हुआ, तो a1 भी हमारा क्या है इक्वल टू 6 है।
अब हम लोग को डी भी निकाल सकते हैं। डी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगले टर्म से सेकेंड टर्म से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म से माइनस करेंगे सेकेंड टर्म को। तो 13 माइनस 6 अगर करें तो ये बराबर हो जाता है 7। तो डी हमारा क्या है, डी हमारा 7 है। तो अब हम लोगों को ये सारा कुछ मिल चुका है, तो हम लोगों को ए एन हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ए एन, एन की जगह पर हम लोग 6 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू A1 हमारा कितना है, 6 दिया हुआ है, तो यहां पर 6 आ जाएगा, प्लस n हमारा कितना है, n हमारा 6 है, तो 6 माइनस 1, और d हम लोगों ने देखा है कितना है, 7 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5 इंटू 7 हो जाएगा। तो हम लोग इसको 6 प्लस 35, तो इस जो 6th टर्म होगा हमारा, जो 6th होगा वो कितना होगा, ये हमारा 42 के बराबर होगा। अब इसी तरह का हम लोग, इसी में अगर हम लोग सपोज कि 10th टर्म निकालना चाहते हैं, ठीक है, कितना, 10th टर्म, तो 10th टर्म अगर निकालें तो केवल n में डिफरेंस आ जाएगा, 6 की जगह पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, अगर हम लोग को 10th टर्म निकालना है तो। और बाद बाकी ये सारा हमारा सेम रहेगा क्योंकि सीक्वेंस वही है। तो अगर इस पे हम लोग पुट करें तो A10 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, A1 की जगह पर सेम ये आ जाएगा, प्लस अब यहां पर n की जगह हम लोग चेंज कर देंगे, n कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस 7 है हमारा, तो 7 हो जाएगा, क्योंकि d हम लोगों ने देखा है कि ये 7 है। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 9 इंटू 7 हो जाएगा। तो हम लोग इसको कर सकते हैं 6 प्लस 9 7 जार कितना होता है, 63 होता है। तो हमारा आंसर जो है 10th टर्म कितना होगा, 69 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग ये सारा समझ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है क्लियर है। अब हम लोग एक नेक्स्ट सवाल देखते हैं जिसमें हम लोग सम निकालेंगे कि किस तरह से कोई भी अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है तो उसका हम लोग सम किस तरह से निकाल सकते हैं, एडिशन किस तरह से उसका निकाल सकते हैं। सपोज कि हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द सम, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस, मतलब एक हम लोगों को सीक्वेंस दिया हुआ है अरिथमेटिक मीन का, और उसका हम लोगों को सम निकालना है। सीक्वेंस है -4 -1 2 5 अप टू 10 टर्म्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इसी तरह से ये 10 टर्म्स तक जाएगा। तो हम लोगों को निकालना है कि इसका सम क्या होगा। तो सम निकालने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला ध्यान में लाना होगा वापस से, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला था। तो हम लोगों को n निकालना है कि n क्या होगा, a1 हमारा क्या है और हम लोगों का d क्या है। तो n क्या बता रहा है कि हम लोग को 10 टर्म तक, मतलब 10वें नंबर तक, 10वें टर्म तक देखना है। तो यहां n हमारा कितना हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा, n इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब हमारा a1 हम लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट टर्म होता है उसको कहते हैं, तो वो क्या है हमारा -4 है। तो a इज इक्वल टू -4। अब d हमारा निकालना है, तो d निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से माइनस कर देंगे। तो -1 को माइनस कर देते हैं -4 से, तो -1 -4, तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3। तो d हमारा क्या है, d है हमारा 3 के बराबर। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या निकलता है। तो n की जगह पर हम लोग 10 लिख सकते हैं, तो s10 इज इक्वल टू n की जगह पर क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 10 बाई 2 प्लस 2a1 कितना है हमारा, -4 है, तो ये -4 से इंटू हो जाएगा, प्लस n-1, तो 10-1 हम लोग लिख सकते हैं, 10-1 इंटू 3, क्योंकि d हमारा जो है 3 निकल कर आया है। तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 5, फिर 2 इंटू -4 करेंगे तो ये -8 हो जाएगा, प्लस 9 इंटू 3 27, क्योंकि 10-1
करेंगे तो 9 बचेगा, 9 इंटू 3 हमारा 27 हो जाएगा। तो 27 में जब 8 को हम लोग घटाएंगे तो वो 19 हो जाएगा, 5 इंटू 19, और 19 इंटू 5 हमारा इक्वल टू हो जाता है 95 के। तो अगर इस सीक्वेंस में 10 टर्म तक दिया हुआ है तो उसे अगर जब हम लोग सम करेंगे, ऐड करेंगे सभी टर्म्स को, तो हमारा कितना आएगा वैल्यू, हमारा 95 के बराबर वैल्यू आ जाएगा। उम्मीद है इस तरह के सवाल आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अब हम लोगों ने सम निकालने के लिए दो तरह के फॉर्मूले देखे थे, एक ये फॉर्मूला था और एक दूसरा फॉर्मूला था, जिसका हम लोग अभी एक सवाल देखेंगे, जिसमें अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, तो उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन है कि 7 टर्म का हम लोग को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है और हम लोग को निकालना है फाइंड द सम ऑफ 7 टर्म्स, 7 terms if the first and last, if the first and last terms are 10 and 40 respectively। अगर हमारा पहला टर्म 10 है और लास्ट टर्म 40 है तो क्या हम लोग सम निकाल सकते हैं, और n हमारा दिया हुआ है जो कि 7 के बराबर है। तो इसमें फॉर्मूला काम आएगा हमारा n/2 a1 प्लस an। अब हमको देखना है कि n क्या है और a1 क्या है। तो a1 हम लोग क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, तो a1 हमारा कितना हो जाएगा, a1 बराबर 10 हो जाएगा। ये हमारा लास्ट टर्म है तो an बराबर कितना हो जाएगा, an इज इक्वल टू 40। और अगर हम लोग n की बात करें तो ये दिया हुआ है कि 7 टर्म्स मतलब 7 नंबर है, तो यहां 7 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला पे अगर पुटअप कर दें S7 इज इक्वल टू n, तो n/2 इंटू a1 हमारा कितना है 10 प्लस 40, तो ये हो जाएगा हमारा 7/2 इंटू 50, इसको कैंसिल आउट कर देंगे 25, तो 25 इंटू 7 हमारा आ जाएगा 175। तो इस तरह के सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब सम के हम लोग नेक्स्ट सवाल को एक बार और फिर से देखते हैं ताकि और क्लैरिटी हम लोग को मिल सके। तो यहां पर हमारा सवाल दिया हुआ है कि कैलकुलेट करना है हम लोग को पहले 20 टर्म्स को कैलकुलेट करना है, किसके, सीक्वेंस के, जो कि दिया हुआ है 1, 5, 9 और 13। तो फॉर्मूला पे हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला को लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 d। तो हम लोगों ने पहले ही देख चुका है कि a1 क्या है, a1 हमारा फर्स्ट टर्म है जो कि बराबर हो जाएगा 1 के, d हमारा क्या है, d जो डिफरेंस है 5 - 1 देख लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 4 है। और उसके बाद हम लोगों को n देखना है, तो n हम लोगों को बोला गया है कि 20 टर्म्स का हम लोगों को निकालना है, तो जितने टर्म्स का हम लोगों को निकालना होता है उतने टर्म्स को यहां लिखेंगे। तो n इज इक्वल टू 20। अब हम लोगों को सारा वेरिएबल का मिल चुका है, क्या क्या वैल्यू है, तो इसको हम लोग सिंपल पुट अप कर देंगे हमारे फॉर्मूले में। तो s 20 टर्म्स का सम निकालने के लिए n की जगह पर 20 लिख देंगे, 20 डिवाइडेड बाई 2, फिर 2 इंटू a1 1 हो जाएगा प्लस n-1, तो 20 - 1 और d हमारा 4 है, ठीक है, d हमारा 4 है, तो यहां पुटअप कर दिए, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 10। उसके बाद 2 इंटू 1 2 प्लस 19 हो जाएगा, 20 - 1 19 इंटू 4, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 10 और फिर 2 प्लस कर देंगे हम लोग, जो 19 इंटू 4 निकलेगा, तो 2 प्लस 19 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 76, तो 10 इंटू 76 प्लस 2 78, तो ये हमारा आ जाएगा 780। तो 20 टर्म्स को अगर हम लोग इस सीक्वेंस के ऐड करें, हम लोग सम करें, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा हम लोगों का 780 के बराबर।
अब नेक्स्ट सवाल हम लोग एक दो और सवालों को सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम लोगों को इसके बारे में काफी क्लैरिटी मिल जाएगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लेकर। सपोज हमारा दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछ सकता है, सपोज कि ए एन हमारा दिया हुआ है 20, फिर डी हमारा दिया हुआ है इज इक्वल टू -1 और एन है हमारा इज इक्वल टू 17। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को दिया हुआ है। अब हम लोगों को बोला कि आप फर्स्ट टर्म निकालिए, फर्स्ट टर्म निकालिए मतलब A1 को निकालिए। तो हम लोग फॉर्मूला याद करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, जो nth टर्म को निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होता है। क्या था फॉर्मूला, an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए an क्या है, an हमारा यहां दिया हुआ है तो 20 हो जाएगा ये। फिर A1 हम लोगों को निकालना है तो A1 को वैसे ही छोड़ देते हैं, प्लस n-1, n हमारा कितना हो जाएगा, ये 17 दिया हुआ है। ठीक है, तो 17 -1 और d कितना है, d हमारा -1 के बराबर, -1। तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू A1 प्लस 16 इंटू -1। तो 20 इज इक्वल टू A1 प्लस, अब ये क्या है, माइनस इंटू प्लस, माइनस में हो जाएगा तो A1 माइनस 16, तो A1 हो जाएगा हमारा 20 प्लस 16 जो कि होगा 36 के बराबर। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट टर्म को निकाल सकते हैं अगर हमको इतने सारे वैल्यूज अगर दिए हुए हैं तो। अब सपोज कि ऑड नंबर का बोलता है कि 50th टर्म क्या होगा। जैसे ऑड नंबर हम लोग जानते हैं कि जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है उसे हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। इवन और ऑड नंबर जो होता है, तो ऑड नंबर कौन कौन सा है, ऑड नंबर सपोज हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, जो कि 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से होता है। और इसमें क्या बोल रहा है, इसमें निकाल रहा है कि 50th ऑड नंबर कौन सा है, 50th ऑड नंबर कौन सा है। अब देखिए ये ऑड नंबर का नंबर्स तो है, बट ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि सबके बीच में अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस को देखें तो 2 का यहां पर कॉमन डिफरेंस है। तो हम लोग यहां पर क्या क्या हम लोगों को इससे मिल सकता है, हम लोग को A1 मिल सकता है, A1 जो कि हमारा 1 है, कॉमन डिफरेंस मिल सकता है 3 - 1 या 5 - 3, तो ये 2 के बराबर है। उसके बाद हम लोग को कितने टर्म का निकालना है, 50th निकालना है, तो n हम लोगों को 50 मिल गया। अब ये सारा हम लोगों को जानकारी मिल गई है। अब हम लोगों को निकालना है कि 50th कौन सा है। तो यहां पर भी हम लोगों का nth टर्म वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। nth टर्म वाला फॉर्मूला क्या था, an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 d। तो यहां पर an हमारा निकालना है हम लोग को, तो A1 कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, प्लस n कितना है 50 -1 और d हमारा देख रहे हैं यहां कितना है, 2 के बराबर है, तो 1 प्लस 49 इंटू 2, तो 1 प्लस 49 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 98। तो हम लोगों का जो 50th ऑड नंबर होगा वो कौन सा होगा, वो 99 होगा। अब एक सवाल और जो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी था उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देख लें और समझे वैसे सवाल को किस तरह से, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स में आप लोगों को सवाल आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। अब सपोज कि हम लोगों को मिसिंग टर्म निकालना है, हम लोगों को दिया हुआ है 5x और 15, और ये जो सीक्वेंस है ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है, और हम लोग को निकालना क्या है, हम लोगों को ये निकालना है, ठीक है, x को निकालना है कि इसका क्या वैल्यू होगा। तो देखिए हम लोगों ने थर्ड प्रॉपर्टी में पढ़ा था एक रिलेशन, जो कि रिलेशन था 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। तो x, ये जो तीनों वेरिएबल था ये कौन कौन सा था, इसको हम लोग x माने थे, इसको हम लोग y माने थे और इसको हम लोग z माने थे, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग यहां पर डालें तो क्या हो जाएगा, यहां 2y की जगह पर क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। x इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू क्या है, यहां 5 है, 5 प्लस z का वैल्यू कितना है, 15। तो 2x इज इक्वल टू 15 प्लस 5 20, x इज इक्वल टू 20
डिवाइडेड बाई 2, 2 को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 2 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये 10 के बराबर आ जाएगा। तो ये जो मिसिंग वैल्यू है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस हो जाएगा 5, 10 और 15। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। हम लोगों ने सॉल्व भी किया है क्वेश्चन और हम लोगों ने इसके कंसेप्ट को भी देखा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन को देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।